अर्ज कर रहा था कि ये वही है जो सो कॉल्ड कुछ अरसा पहले हिंदुस्तान यानी तालिबान को टेररिस्ट कहता था, क्योंकि उसको अमेरिका का एक कोलैबोरेशन चाहिए थी, अमेरिकन कंफर्ट जोन, बिकॉज जब अमेरिका यहाँ पे था की कोशिश की। और ये सब कुछ इंडिया की प्लेबुक जो है उस पर अमल करते हुए, और जो इनका नया उस्ताद है उससे इन्होंने लेसन लिया है, तो अब अमल तो करेंगे। जहाँ पे चाइना का सीधा उनसे मिलना वो किसी भी तरीके से हमारे लिए कभी भी अच्छा नहीं होगा। जो प्रोटेस्ट मुजाहरे निकल रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाएं, सर पीटते फिर रहे हैं, कोई एम्बेसी इजरायली एम्बेसी यहाँ पे हो तो मैं आपको रात को कर्फ्यू लग जाता है मेजोरिटी एरिया में, इंटरनेट नहीं चलता, कम्युनिकेशन नहीं है, चैनल खोलने की इजाजत नहीं है, खवातीन को निकलने की इजाजत नहीं है, तो वो उसको यूज करता है। ये मैं जैसे पहले सवाल में करते जो वो वैसे ही उनके पास कम है, लेकिन जो कम है उसे भी इस्तेमाल कर लेते तो कम से कम इस तरह की हरकत ना करते। पाकिस्तान की सड़कों पर जिस तरह खून की होली खेली जा रही है इस वक्त, जो नाकाबिले बयान है। उसके जब तक हम अपने अहदाफ नहीं हासिल कर लेंगे तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। अब तक हमारे जवान अफगानिस्तान की 30 से ज़्यादा चौकियों पर पाकिस्तान का झंडा लहरा चुके हैं। अफगान फोर्सेस के सरहद पर कायम दर्जनों इसराइल, क्योंकि ये कोई आप ठीक है जिसके अब देखिए हमारे अर्मीनिया के साथ अजरबैजान, अर्मीनिया के साथ जो है हमारे, अब उसी को बुलाया जाता है, एज अ स्पेशल परमिशन लेकर यूनाइटेड नेशन से उसको स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया जाता है, और जो तकरीरों में गर्मजोशी की जा रही है, ताजमहल विजिट कराया जाता है और कहा जाता है कि हम पुराने इतने दोस्त हैं, हम उसको रिवाइव करना चाहते हैं दोस्ती को। इसकी कंटिन्यूएशन है किसके खिलाफ? एक कॉमन दुश्मन के। नया उस्ताद भारत है। अब ये नहीं पता था इन्हें कि उस्ताद को चपेड़ें पड़ी तो शागिर्द को तो डबल पड़नी थी, तो शागिर्द को डबल चपेड़ें पड़ी हैं। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स और दहशतगर्दी के अड्डे तबाह कर दिए गए हैं, और पाक फौज की ये पेशकदमी उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इनका दिमाग ठिकाने नहीं आ जाता, जब तक ये लोग दहशतगर्दी की सरपरस्ती तर्क नहीं करेंगे अपनी सरजमीन से। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान पिटा, फिर से पिटा, लेकिन मान नहीं रहा है। ठीक वैसे ही जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पिटा था और वो अब नहीं मानता था। अभी पाकिस्तान का कहना है कि वो तालिबान को हरा रहे हैं, वो उसको हटा रहे हैं उनके सैनिकों को, लेकिन सच ये है कि बड़ी संख्या में इनके बहुत से सैनिक मारे गए हैं और तालिबान ने इनकी बहुत सी चौकियों पे, जो तालिबान और इसका अफगान का और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, वहाँ बहुत सारी चौकियों पे कब्जा कर लिया है, जिसमें बहुत से पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। जिसमें से एक तालिबान ने हालत कर दी थी कि जो भाग चुके थे, और बड़ी संख्या में वहाँ से इनके सैनिक भाग चुके हैं। जो भाग सकते थे भाग गए, और कई ऐसे थे जो नहीं भाग पाए, तो बंकर से निकल नहीं पाए, बंकर में थे तो वहीं वो मारे गए। तो यानी पाकिस्तान ने फिर से वही चीज़ की। अब इनकी मीडिया में आ रहा है कि जीत रहे हैं, ऑपरेशन चल रहा है, ये हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा। पाकिस्तानी फौज ने घुटने टेक दिए और इनके सैनिक बॉर्डर खाली करके भाग चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे कि पाकिस्तान की करंट कंडीशन क्या है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। कर रहा है वो ऐसा हो क्यों रहा? तालिबान ना बिजनेस करना जान गया है कि कैसे पैंतरे, आई मीन हाउ टू रन लाइक एन एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ टू रन लाइक अ गवर्नमेंट। तालिबान यूएस की तरह हो गया है, जहां जाता है वहां पे उसके उनको सूट करने लाइक स्टेटमेंट देता है। वरना तो इन्होंने हमको खुश करने के लिए कल पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान का एक नया मैप निकाला जिसमें पाकिस्तान हल्का सा बचता है और इंडिया ने ज्यादातर पाकिस्तान को ले लिया है। उसमें भी इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का पार्ट ही दिखाया है। और जम्मू एंड कश्मीर बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। ये अगर आप देखें, इनका जो वखान कॉरिडोर आता है वो बिल्कुल हमारे ऊपर आता है, JNK के ऊपर। वो एरिया ये लोग कभी नहीं छोड़ेंगे। और वखान कॉरिडोर में तालिबान का होना, जहाँ पे चाइना का सीधा उनसे मिलना, वो किसी भी तरीके से हमारे लिए कभी भी अच्छा नहीं होगा। तो अगर इंडिया चाहती है कि हमारे को सरदर्द ना हो तो पूरा वखान कॉरिडोर तक इंडिया को। लेकिन अफगानिस्तान वाले बजाय इसके कि कुछ समझते, थोड़ा अकल को हाथ मारते, थोड़ा अपनी अकल इस्तेमाल करते, जो वो वैसे ही उनके पास कम है, लेकिन जो कम है उसे भी इस्तेमाल कर लेते तो कम से कम इस तरह की हरकत ना करते। पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स के अंदर अफगान तालिबान की हुकूमत ने मुदाखलत की है और मुदाखलत की कोशिश की, और ये सब कुछ इंडिया की प्लेबुक जो है उस पर अमल करते हुए, और जो इनका नया उस्ताद है उससे इन्होंने लेसन लिया है, तो अब अमल तो करेंगे। नया उस्ताद भारत है। अब ये नहीं पता था इन्हें कि उस्ताद को चपेड़ें पड़ी तो शागिर्द को तो डबल पड़नी थी, तो शागिर्द को डबल चपेड़ें पड़ी हैं, इन्हें इंडिया से भी ज़्यादा चपेड़ें पड़ी हैं। और इनका सारा कॉन्सेप्ट, इनकी ऐसे झाग की तरह ये बैठे, लेकिन फिर भी ये बाज नहीं आ रहे।
अब नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो ये बॉर्डर पे बदरी 313 यूनिट और इसके अलावा जो इनके टैंक्स हैं वो भी पहुंचा रहे हैं, बट इन्होंने टीएलपी के हवाले से एक स्टेटमेंट दी है। अब ये जो भी इशू है, ये किसी तीसरे मुल्क का या दूसरे मुल्क का काम नहीं है कि वो उस पर स्टेटमेंट दे और तशवीश का इजहार करे। ऐसी भी नहीं मिलती है कि वहां जाके टायर वायर जला दे, वरना इनको चाहिए कि ये इजराइल को एक्सेप्ट कर ले, एटलीस्ट हम बाहर जाके कोई वहां पे तमाशा तो लगा सके। तो अभी भी जो टीएलपी वाले निकले हुए वो पता नहीं कहाँ जाना चाह रहे हैं, आई हैव नो आइडिया, बिकॉज इजराइल की एम्बेसी ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले आपका विजिट कैसा रहा और आपने क्या देखा और आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में इजराइल जो है वो कोई पाकिस्तान के साथ कोई बहुत बड़ी दुश्मनी कर रहा है, और जो इस वक्त पीस प्रोसेस के लिए जो आगे बढ़ा जा रहा है वो लगता है कि ये काम करेगा और ये जो है ये जंग जो है रुक पाएगी? अच्छा, पहले तो आपने बड़ी मजेदार बात की है आरज़ू, जो पास जो एम्बेसी वाली बात की है कि यहाँ पे जो प्रोटेस्ट मुजाहरे निकल रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाएं, सर पीटते फिर रहे हैं, कोई एम्बेसी इजरायली एम्बेसी यहाँ पे हो। तो मैं आपको एक और मजेदार बात बताऊं कि हमारे पासपोर्ट पे जो लिखा हुआ है कि ये वैलिड है सारी दुनिया के लिए सिवाय इसराइल के, तो हम 57 जो इस्लामी ममालिक हैं उनमें शायद 2 या 3 मुल्क होंगे जो इससे भी कम होंगे शायद, लेकिन मैं फिर भी ऑन द सेफ साइड कह रहा हूँ 3 होंगे शायद जिनके पासपोर्ट पे ये लिखा हुआ है। मेरे तो ख्याल में शायद 2 ही हैं, लेकिन चलो एक 3 कर लेते हैं कि 3 होंगे जिनके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है। बाकी किसी मुल्क के पासपोर्ट पे ये चीज नहीं लिखी हुई कि ये वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इसराइल, क्योंकि ये कोई आप ठीक है जिसके अब देखिए हमारे अर्मीनिया के साथ अर्मीनिया के साथ जो है हमारे ताल्लुकात नहीं थे, क्योंकि हमने नहीं बनाए, क्योंकि अर्मीनिया और अजरबैजान जो है इकट्ठे आज़ाद हुए थे सोवियत यूनियन से 91, 92, 93, 94 में इसी दौरान, और हमने उस वक्त अजरबैजान से, क्योंकि वो तुर्की के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, तो हमने अजरबैजान से ताल्लुकात बहुत अच्छे बनाए, और हमने क्योंकि तुर्किया के इश्यूज थे अर्मीनिया से और अर्मीनिया से, तो हमने हालांकि तुर्की और अजरबैजान ने ताल्लुक